आज हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है ना। तो ये बहुत सारी ट्यूब्स के जैसा होता है, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ लगी रहती हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में ये रहती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, किसने डिस्कवर किया था, क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या काम होता है इसका। देखिए, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसको डिस्कवर किया था इमिलियो वेरेटी। इमिलियो वेरेटी ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1902 एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स फाइबर। तो जो आपका जो मसल्स फाइबर है, जो मसल्स का जो फाइबर होता है उसमें सार्कोप्लाज्म पाया जाता है ना। तो सार्को जो प्लाज्म है उसके अंदर उन्होंने, उनकी जो सेल है उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक ट्यूब लाइक कुछ स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास है, विच इज़ सिमिलर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अदर सेल, है ना। ये वेटी 1961 की बात है। उन्होंने कहा कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बाद में डिस्कवर किया गया 1961 में, ये उसी के सिमिलर था। ठीक है। तो 1902 में जो इमिलियो वेरेटी ने ये बता दिया था कि मसल्स के फाइबर में कुछ न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था इन्होंने। अब देखिए आगे बात करते हैं। 50 years later, this new organelle was first visualized through the electron microscope by the केथ पोर्टर। बाद में ये पोर्टर साहब ने, है ना, कितने 50 ईयर आफ्टर 50 ईयर, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं 50 साल बाद। 50 साल बाद जो पोर्टर साहब हैं इन्होंने डिस्कवर किया और 1953 में ये बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो 50 ईयर लेटर दिस न्यू ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट विजुलाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले 50 साल पहले देखा गया था कि पोर्टर ने, और देखकर ये बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बताया इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। कई मेम्ब्रेन का बना होता है ये। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टिब्यूल्स और एक होता है वेसिकल्स। ठीक है भाई। तो क्या देखा आपने अभी? आपने देखा कि जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वो किसने किया था? इमिलियो वेरेटी ने किया था। और उसके बाद फिर आपके आए पोर्टर साहब, जिन्होंने इसको बताया कि भाई ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। अब देखते हैं, ये 2 टाइप होता है बच्चा। एक आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ हो गया और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके जो चारों तरफ इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें छोटे छोटे से ऐसे डॉट रखे होंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, अगर उसमें ये राइबोसोम इस तरह से रखे हुए हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रफ, क्योंकि उसकी जो सरफेस हो गई है वो रफ हो गई है। और जहाँ पर नहीं है, जैसे आप देखिए इस वाले में मैंने नहीं बनाए, तो यहाँ पर स्मूथ बोलेंगे, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो रफ का क्या काम होता है? दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो रफ वाला क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा स्मूथ की।
तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें तो राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इट्स लुक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम नॉट अटैच टू द सरफेस, सरफेस से राइबोसोम अटैच नहीं है। दे आर द साइट फॉर द फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, मतलब यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगी स्मूथ में। तो फैट में क्या बनता है, फैट में आप यहाँ पर याद रखें, फैट में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्मूथ क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए और क्या क्या इसमें है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन टू कैरी आउट द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। तो भैया सेल की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो हार्मोन्स और एंजाइम्स को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराता है, वो भी आपका कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एक काम है, जो बड़ा ही अच्छा खतरनाक काम जिसे कहा जा सकता है भाई, जहर को मारने का काम जो करता है, अगर कोई पॉइज़न हमारी सेल के अंदर चला गया और वो पॉइज़न हमारी सेल को डैमेज कर रहा है, मार रहा है, ख़राब कर रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा, डीऑक्सीफाई कर देगा। तो देख लीजिए क्या लिखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डीऑक्सीफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल, सेल से जितने भी आपके पॉइजन हैं, ड्रग्स हैं, उन सबको डिटॉक्सीफाई कर देगा, उनको क्या कर देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा, डिटॉक्सीफाई कर देगा। किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक काम है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम और होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होगा, इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्स के द्वारा, चैनल्स के द्वारा। देखिए मैं बता देता हूँ किस तरह से, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मैं आपको एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे सपोज दैट ये मैंने एक सेल बना दी, है ना। अब ये जो सेल यहाँ पर बन गई है, अब आप देखिए अगर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसमें चारों तरफ से, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इस साइटोप्लाज्म से कोई भी मटेरियल अगर अंदर जाना है तो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब इसी से बाहर आना है ना, तो अगर जी जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, यहाँ से अगर बाहर आना है तो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम होता है मटेरियल को एक्सचेंज कराना, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने सेल बना दी और ये आपका क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल्स बने हुए हैं, जो ट्यूब्स बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने में। अब देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो है, जो प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो देख लीजिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि रफ का काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और फैट मॉलिक्यूल मतलब लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है स्मूथ वाला। तो आप देख लीजिए डायग्राम, आप देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको डायग्राम में दोनों चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो रफ वाला और एक स्मूथ वाला। ये देख लीजिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर किसी भी प्रकार की राइबोसोम नहीं है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपका राइबोसोम दिख रहा है, छोटे छोटे से जो पॉइंटेड यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको,
इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रफ वाला क्या करेगा, राइबोसोम अपने ऊपर रखेगा, तो इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, अब जो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।